जानिए ऐसा क्या था कि मेरे स्कूल बस में सीनियर स्टूडेंट बॉयज़ स्कूल बस के बैठे हुए सभी लड़कियों को लड़ते थे, लेकिन वहीं पे मेरी वो मुसीबत में मदद करते थे और मुझसे क्यों वो नहीं लड़ते थे। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत से जानकारियाँ आपको मिलेगी। और देखो, हम ये तो ज़रूर सुनते हैं जो चीज़ नहीं है उनकी जानकारियाँ तो हम लोग सब जानते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी था, लेकिन देखे तो आप लोग नहीं होंगे उनको, इसलिए मैं रियलिटी अनुभव की कहानी आप लोगों के सामने रखती हूँ। यूट्यूब फैमिली मेम्बर, आप सबका दिल से स्वागत है। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो लोग रहते हैं, ठीक है, एक तरह के लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और दूसरे तरह के लोग ऐसे टाइप के होते हैं जिसको मतलब क्या बताऊँ मैं, जो कि मतलब कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे कैसे लोग होते हैं आप लोगों को मैं ये बताने वाली हूँ। तो देख सकते हो, एक बार की बात है, ठीक है, देख तो नहीं सकते उस चीज़ को क्योंकि वो बहुत पुरानी वाली बात है। अभी मतलब सुन सकते हो और समझ सकते हो इस चीज़ को। क्या हुआ ना, एक बार रावण था। क्या था? रावण। तो रावण जो था ना, उसने क्या किया, रावण ने क्या किया, जो होता है रावण जो थे अपने मंत्री को एक बार देख लेता है कि उस मंत्री ने क्या किया था, राम का नाम दीवार पे लिखा हुआ था। अब मंत्री ने राम का नाम लिखा था तो रावण एकदम आग बबूले हो गया। आग बबूले होकर रावण वहां पे पहुंचते मंत्री के पास, बोलते ये क्या, तुम मेरे मंत्री हो और यहाँ पे राम का नाम लिखा है। तो देखो, भक्तों में क्या है ना, भक्त जो होते भगवान के, वो अधिकतर यही कोशिश करते सामने वाले से उनकी लड़ाई मत हो। कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, वो सबसे पहले यही चाहेंगे कि लड़ाई टल जाए। ये भक्तों का सबसे बड़ा स्वभाव होता है। इसका क्या है, देखो एग्जाम्पल, जो राम का नाम लिखा होता है, इस बात के लिए जब वो गुस्सा करने जाते हैं तो मंत्री सीधा बोलता है रा और मा, राम लिखा है ना, इसका अर्थ तो समझ लीजिए। तो क्या है, राम ही तो है, यही बोलते हैं। वो बोलते हैं रा मतलब होता है रावण और माँ मतलब होता है मंदोदरी। तो मैंने महाराज आपका ही नाम लिखा है और साथ में माता मंदोदरी का नाम लिखा है, रावण और मंदोदरी, और यही दोनों को जोड़ के राम लिख दिया मैंने। समझ रहे हो? तो बस यही है भक्तों का स्वभाव कि कितना बड़ा झगड़ा होता है तो उसको क्या करते हैं भक्त जो लोग रहते हैं वो सुधार देते हैं। देखो, मैं जब बचपन में थी थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आता था, लेकिन इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी समझो कुछ हद तक बहुत गुस्सा। लेकिन क्या हुआ, एक पड़ाव ऐसा है, जब मैं 10th क्लास में पढ़ी, कुछ ऐसा हुआ कि मैं भक्ति से क्या हो गई, बहुत ज़्यादा जुड़ गई। और भक्ति से जुड़ने के बाद क्या हुआ कि मैं पूजा पाठ ज़्यादा ही करने लगी। पूजा पाठ जब ज़्यादा करके क्या है ना कि जब मैं स्कूल जाती थी तो उस टाइम क्या था कि कुछ दीदी लोग थे, अब उन लोग ठाकुर थे और मैं अब जो थे ब्राह्मण थी। अब ठाकुरों में थोड़ा गुस्सा भी होता है, जोश भी होता है। तो जब जाते थे हम लोग ना बस में, तो क्या होता था कि अब लड़के लोग रहते थे और कुछ मेरे फ्रेंड भी रहते थे, लेकिन सारे अदर सब्जेक्ट थे, सब अलग अलग में, मतलब सबका बटा हुआ था भाग, कोई आर्ट से, कोई बायो से, कोई मैथ्स से। अब मैथ्स से तो मैं अकेले ही जाती थी अपने ग्रुप में, ठीक है, और कोई ना लड़का कुछ भी नहीं जाते थे। और उन लोगों का सबके में अपना 4 लड़के जा रहे, 5 लड़के जा रहे, ऐसे सबका बटा हुआ था। अब देखो, और मैं न्यू जब बस में गई तब क्या था, उन्होंने मेरे को बोला कि जाओ जाके ना आप जैसे हम लोग लड़ते हैं वैसे लड़कों से लड़के आओ। अब वो भी ठाकुर बॉयज, जानते हो कि ठाकुरों में थोड़ा सा गुस्सा तो बना ही रहता है। अब सबका ऐसी लड़ाई होता था, ऐसा नहीं था कि वो लोग मेरे को तंग नहीं करते थे, तंग तो उन लोग मेरे को भी करते थे। कैसे करते थे तंग, जब मैं बैठे रहती थी, छोटे छोटे बच्चे रहते थे, पूरा भर जाता था बस, बच्चों को मेरे तरफ खिसकाते थे, खिसको मैं बोलती थी आ जाओ बच्चे लोग, आ जाओ, भैया लोगों को तकलीफ हो रहा है, लग देगा, इससे अच्छा आप लोग मेरी तरफ ही मेरे सीट में आके बैठ जाओ।
तो क्या था, अब सामने वाले जो लड़ रहे हैं, अब वो लड़ने के लिए तो मेरे से क्या कर रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ कि भाई उनको बोल रही हूँ उल्टा कि भाई को मत लग दे हैं, अब मेरे को भरे लग दे तो क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ। अब भाई सामने वाला मेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या उसका लड़ाई हो पाएगा ऐसे में, बताओ, नहीं हो सकता ना, जब मैं खुद ही नहीं लड़ी हूँ तो। अब ऐसे एक दिन था, सब लोग लड़ते तो सब लोगों से उन लोग लड़ते, बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई होता था। और मेरा क्या था, अब मेरी बारी, मेरे को सबने बोला कि आपको सीट में हम जगह बैठने के लिए नहीं देंगे जब तक ये जितने सारे लड़के हैं उन लोगों को लड़के नहीं आओगी, या फिर वहीं पे जाके बैठो, ठीक है, और वो मेरे को सीट में जगह नहीं देंगे। इतना नहीं, उन्होंने बोला कि सारे जितने लड़के हैं बस में सब के सब तुझ पे मरते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे से भी लड़ाई करते थे, मेरे से भी झगड़ा होता था उन सब का। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम मैं गई उन लोगों के सामने, तो फिर क्या हुआ, मतलब मैं तो कुछ ऐसे किसी को नहीं बोलती थी, उन लोगों ने सच में मेरे को बैठने को भी जगह दे दिया शांति से, बस चुपचाप मैं कोने में बैठ गई। अब उन लोगों का और भी गुस्सा बना रहा कि भाई सब लोग सच में मरते हैं, ऐसा है वैसा है, कई ठुक चीज। तो देखो उसके बाद क्या था कि जो भी था, अब फिर एक दिन मैंने फिर अपने भैया को बताया, भैया ने फिर उन लोगों को समझाया। भैया को पहचानते थे और दीदी लोग साथ में ट्यूशन पढ़ते थे, तो फिर दीदी लोगों को बहुत अच्छे से बनने लगा। दीदी लोग भी मेरे साथ रहने लग गए हैं, मेरे साथ रहने लगे, इतना अच्छे से उनका बनने लगा मेरे साथ। मेरी क्लासमेट भी थी, वो भी मेरे खिलाफ उन लोगों दीदी लोगों को कुछ बोलती थी। अब वो लोग मेरे को बुरा बोलते थे, पर बताए कि ऐसा ऐसा तेरे क्लास में कि लड़की ने बोला था, हम लोग बहुत बुरे समझते थे, बहुत अच्छी हो हर चीज़ में। भी लोग मेरे को इतना प्यार करने लग गए, इतने प्यार से मेरे साथ रहने लग गए कि बताया नहीं जा सकता। और बोले कि हम लोग तुझे कितना बुरा समझते थे, बट तू कितनी अच्छी है। कितनी गलत फहमी उनको हो गई थी। तो देखो ये सब क्या था, मैं जब भगवान से जुड़ी तो मेरे मन में इतना है कि आज भी मैं किसी से लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरे को लड़ने झगड़ने से बिल्कुल मतलब एक भी शौक नहीं है। और कब से, जब से मैं भगवान से जुड़ी तब से। क्योंकि देखो झगड़ा लड़ाई वगैरह ये सब करोगे तो भगवान से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। लड़ोगे झगड़ोगे कि भगवान के नाम लोगे। 4 दिन की जिंदगानी है तो किसी से लड़ने के लिए तो नहीं दिया भगवान ने ये जीवन, भगवान के नाम लेने के लिए दिया। तो मुझे बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। मैं स्कूल टाइम में बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चे मेरे से हाइट में बड़े रहते थे, बहुत उपद्रव करते थे, ठीक है। अब मम्मी लोगों के स्कूल में थे, मम्मी बोलते थे मैडम को परेशान मत करना। अब जैसे मैं 12th से निकली थी, अब ठीक तो मत परेशान करना, ऐसे बोलते मम्मी बोलती थी। बच्चे लोग को ऐसे मैं बोलती थी, गलती करे तो बच्चों को तो सज़ा देना पड़ता है। देखो कड़वी दवा ही होती है जो बच्चों को सुधार सकता है, ठीक है। क्योंकि प्यार से जैसे बोलते रहोगे तब ज़्यादा ही बच्चे कभी कभी नहीं सुधर पाते। जैसे कि आप देखोगे शक्कर, तो शक्कर में क्या होता है, शक्कर हो चाहे मिठाई, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मेरे बहुत बोलती जो हूँ ना, बातें बहुत कड़वी होती है। जैसे नमक है, नमक में कभी कीड़ा पड़ा है, तो बस वैसा ही है, मेरी बात कड़वे होते हैं। कुछ चीज़ जो होती है वो सामने वाले की भलाई के लिए होती थी। मैं ऐसे ही बात ही ऐसे करती थी। बच्चे लोग ऐसे मेरे हाइट से बड़े होते थे तो उनका कहना, बेटा बित्ता तो हाइट से छोटी कितना ही मारेगी। पिटाई जब करती थी बच्चे लोग, फिर क्या करते थे, सुधर ही जाते थे और बदमाशी करना बंद कर देते थे। मैडम बहुत जोर से मारी, आज से बदमाशी नहीं करेंगे। तो जब भी मैं क्लास में जाती, शांति का माहौल होता, ढंग से बच्चे पढ़ते थे और उनके साथ भी कभी ऐसा कभी गुस्सा नहीं किया। तो देखो जब हमारे लाइफ में भक्ति प्रवेश करती है ना, ठीक है, उससे पहले मुझे ज़्यादा गुस्सा, आज भी भाई कोई अत्यधिक कर दे तो फिर क्या होता है, इंसान को गुस्सा आ ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो लिमिट होती है किसी चीज़ का सहन का, उससे ज़्यादा नहीं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना गलती का भी मेरे गलती बना देते हैं, चिल्ला देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, बट मुझे वो सबसे कोई मतलब नहीं। मुझे अपना भगवान का नाम लेना है और ऐसे ही मुझे लगता है हर एक भक्त होता है। लेकिन हाँ एक और बात है भैया, इंसान का सहने का एक लिमिट होता है। इंसान जब नहीं सह सकता, तो देखो आप लोगों को बता दूं, श्री कृष्ण भगवान को तो सभी लोग जानते हो ना। क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने पहले ही बोला किसको, दुर्योधन को,
दुर्योधन को बोला कि देखो दुर्योधन, 5 ठो गाँव कम से कम इनको दे दो, धर्मराज लोगों को 5 गाँव। तो दुर्योधन क्या बोलता है, नहीं मैं नहीं दूंगा। भाई अब इतना है। अब वो धर्म कर्म की बातें बता रहे थे कृष्ण भगवान को, मतलब कृष्ण भगवान धर्म कर्म की बातें बता रहे थे, धर्म को सोच के दे दो इनको। वो क्या बोलता है, अहम धर्मम जमामि, मैं धर्म जानता हूँ, अहम धर्मम जनामि, मैं धर्म जानता हूँ, मुझे धर्म में रुचि नहीं है। इतना ही नहीं, कृष्ण भगवान को भी वो मारने के लिए दौड़ पड़ा। कौन, दुर्योधन। ठीक है। और भाई जब एकदम कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से और उनसे लड़ने के लिए लग ही रहा है, समझ ही नहीं रहा समझाने पर भी, तब जाके इंसान को क्या करना पड़ता है, तब जाके लास्ट एंड में ही किसी से लड़ाई करनी पड़ती है। तब कृष्ण ने बोला कि भाई ये सब सामने खड़े हैं ना, जो भी सारे अधर्म के रास्ते में चल रहे हैं, जितने भी हैं, भाई सब जब समझ ही नहीं रही है तो सबको मारो, सबको काटो। कन्हैया ने सीधा यही कहा। कब, लास्ट स्टेज में। पहले तो कान्हा भी जो है सबको सही से समझाना ही चाहते थे कि भाई समझ जाओ, आप समझ जाओ, आप झगड़ा मत करो, इनका अधिकार इनको दे दो। लेकिन वो क्या अधिकार देंगे ही नहीं। तब जाके कहा लास्ट में सबको मारो, सबको काटो, कन्हैया ने। बस यही है मेरा कहना है कि जो इंसान भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, तो उनको क्या होता है, कभी लड़ाई झगड़े करने की मन में इच्छा नहीं होती। वो जो सामने वाले से कोई भी चीज़ हो रहा है ना, तो उनको क्या कर रहे हैं, लड़ाई वड़ाई हो रहा है, तो उनको शांति से निपटाने की वो सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। ना तो लड़ाई झगड़े में फंस के अपना टाइम वेस्ट करना चाहते, और भगवान के एक पल का भी नाम लेने से वो नहीं रुक पाते, क्योंकि एक एक पल कीमती है। ठीक है, हर एक में, हर एक बार भगवान का नाम का स्मरण करो, हर एक सांस में, तो भगवान आपसे खुश होंगे। और लड़ाई झगड़ा में करोगे तो यह जीवन ऐसे व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने क्यों भेजा था कि जाओ बच्चे लोग, आप लोग मेरी नीचे जाके प्रार्थना करना। यहाँ आके क्या कर रहे हैं, हम सब प्रपंच में पड़े हैं, ये वो कर दिया, वो कर दिया, वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। सबकी बात है, हो ही जाती है इंसान से। तो बस यही कोशिश करो कि चाहे किसी से भी है, हम झगड़ा लड़ाई ना करें, शांति से रहें। लेकिन हाँ, हद से ज़्यादा हो जाता है ना इंसान का, तब इंसान को सहन नहीं होता और तब सहा भी नहीं जा सकते। कन्हैया ने ये बात हम लोगों को महाभारत से सिखा दी थी। सो मैं यही बोलती हूँ और यही बताना चाहती थी आप लोगों को कि कैसा होता है भक्तों का जीवन। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है तो उसके में तो हर पल गुस्सा है, हर क्षण गुस्सा है। कुछ इतना सा भी कर दो तो उसको थोड़ा समय गुस्सा आ जाएगा, ऐसे करो, ऐसे मारो, ऐसे पिटो। तो फिर शांति का उसके लाइफ में नहीं रहेगा ना वातावरण, शांति से वो सोचेगा ही नहीं। यही होता है जो भक्ति में नहीं लगा होता, जिसके मन में शांति नहीं है, तो ये क्या है, ये भक्त नहीं है, ये सच्चे भक्त नहीं, भगवान के भक्ति से नहीं जुड़े। इस वजह से अभी तक इनके मन में शांति नहीं है। और जिस दिन शांति प्रवेश कर गया, लड़ाई झगड़े को शांति से सुलझाने की सोच लिए, उस दिन क्या हुआ कि उनके मन में समझो भगवान हैं और भगवान के वे सच्चे भक्त बन गए हैं। तो बस यही बताना था कि भक्त कैसे होते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, गलत सही, ये कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। वैसे थैंक्स फॉर वाचिंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। जय श्री राधे कृष्णा।